हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ट्रेंडी कॉर्ड सेट बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। अब हमें इसमें कलियाँ कट करनी है। तो 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 15 इंच की ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 46 इंच की ली है। अभी हम इसमें कलियां कट करेंगे। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ़ करना है। तो यहाँ पर हम शोल्डर लेते हैं 7 इंच, तो उसका हाफ़ करेंगे 3.5 इंच और आधा इंच मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से 4 इंच लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहीं से नीचे की तरफ हम 17 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। 17 इंच तक कली हमारी स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद इसको स्लांट शेप देना है। तो इस तरह से बॉटम के सेंटर पर हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर बॉटम का सेंटर है 7.5 इंच। तो यहाँ पे निशान लगाकर इसको यहाँ पर तिरछा जोड़ देंगे। अभी इसी लाइन के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इस पार्ट को उठाकर हमें इस तरफ रखना है। सीधी साइड हमें तिरछी वाली साइड से मिलाते हुए रखनी है। इस तरह से 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे, उसके बाद मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। यहीं से नीचे की तरफ आर्मोल लेंगे। आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 11.5 इंच। तो ध्यान देना है कि अगर आपका चेस्ट साइज़ यहाँ पे ज़्यादा है तो आपको कपड़े की वेड्थ ज़्यादा लेनी होगी। उसके बाद शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। अब जहाँ पर कमर लेंथ का निशान है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 10 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। उसके बाद जो हिप लेंथ का निशान है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 11.5 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से तिरछा जोड़ देना है। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है और बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक विड्थ लेंगे यहाँ पर हम 2.5 इंच और नेक डेप्थ ले लेंगे 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए लेंगे हम 3 इंच। उसके बाद बैक के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और फ्रंट के लिए वी शेप ड्रॉ करेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी ये जो पिन्स लगाए थे इसको हम खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर के 2 पार्ट्स हम हटा देंगे और नीचे के 2 पार्ट्स हमारे बैक के हैं तो इनको साइड में रखेंगे। सेम इसी तरह से इसको ओपन करेंगे। इसमें 2 पार्ट्स, एक फ्रंट का और एक बैक का। तो अंदर का पार्ट हम साइड में रख लेंगे। उसके बाद फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की हमने कटिंग कर ली है। अभी इनको ओपन करना है और इन कलियों को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से इसके ऊपर इसे उल्टा रख देना है और स्टिच करना है। इस तरह से ये कलियां हम स्टिच कर लेंगे। तो इससे लुक बहुत ही अच्छा आता है कुर्ती में।
तो अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की विड्थ हमने ली है 10 इंच और इसकी लेंथ हमने ली है 15 इंच। अब यहाँ पे ओपन साइड से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लीव्स बॉटम ले लेंगे 7 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। तो हमने उल्टी साइड अंदर की तरफ रख ली है। उसके बाद हाफ इंच अंदर से हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने कलियां अटैच कर ली है फ्रंट पार्ट में और सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट की भी कलियां अटैच कर ली है। अभी हम फ्रंट नेक बना लेंगे। तो फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। इसे इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अभी इस वी शेप में हम लेस लगा लेंगे। तो इसको बहुत ही लगाने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ के फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें तिरछी सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे, सिलाई को कट नहीं करना है। उसके बाद देखिए लेस को इस तरह से टर्न करेंगे तो ये वी शेप में हमारी लेस बन के रेडी हो गई है। अब इसको लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस तरह से वी शेप में हम लेस को स्टिच कर लेंगे। दूसरी साइड में भी एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अभी देखिए स्लीव्स के बॉटम को हमें डबल फोल्ड करना है और उसके ऊपर भी ये लेस स्टिच करनी है। तो अभी हमें बैक नेक बनाना है। तो इसके लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, इसे इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करना है और अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर से अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स को अटैच करेंगे तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है। तो इस तरह से स्लीव्स अटैच कर लिया है। अभी हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए साइड से हमें स्लिट रखना है। तो शोल्डर से लेके 24 इंच तक मार्क करेंगे। तो यहाँ तक हम इसकी फिटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके साइड स्लिट बनाएंगे और बॉटम को भी डबल फोल्ड कर देंगे। अभी हम पैंट की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। तो बहुत ही आसान तरीका है पैंट की कटिंग करने का। 4 फोल्ड की विड्थ है 16 इंच और लेंथ हमने ली है 41 इंच। सबसे पहले यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद बेल्ट को छोड़ के हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ है 37 इंच, 2 इंच फोल्डिंग का है। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो यहाँ पर हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो आया 11.5 इंच। उसके बाद यहीं से नीचे की तरफ हम आसन लेंगे। आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग।
तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 3 इंच लूजिंग लेंगे तो आया 12.5 इंच। तो यहाँ पर आसन लेंगे हम 12.5 इंच। उसके बाद यहाँ से हम ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पर हमें 3 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हम फ्रंट और बैक साथ में कट कर रहे हैं, इसके लिए 3 इंच लेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करके गोलाई देनी है। अभी हम बॉटम लेंगे, तो बॉटम के लिए हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर आ रहा है 7.5 इंच। सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे। उसके बाद इसके दोनों साइड में हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम हम लेंगे 8 इंच, 8 इंच मार्जिन के साथ। तो 4 इंच इस तरफ लेना है और 4 इंच इस तरफ लेना है। इस तरह से हमें 8 इंच का बॉटम लेना है। अब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जॉइंट है तो इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये 4 पीस है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। तो इस तरह से 2 पीस को पकड़ के हम अलग अलग रख लेंगे। अभी फ्रंट का पार्ट हमारा बैक पार्ट से छोटा होता है, तो किसी भी एक पार्ट में हम आसन वाली साइड से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से इसे तिरछा जोड़ेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। अभी दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर आसन में सिलाई लगा दी है। अभी इसको ओपन करके रखना है। अभी इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट हमें उल्टा रखना है। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और सबसे पहले हमें दोनों साइड्स को स्टिच करना है। तो हमने दोनों साइड्स को स्टिच कर दिया है। उसके बाद हम बॉटम फोल्ड कर देंगे दोनों साइड का। तो हमने दोनों साइड का बॉटम फोल्ड कर दिया है और सेंटर की भी सिलाई लगा दी है। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए जो हमने 2 इंच छोड़ा था उसी को हमें फोल्ड करना है इलास्टिक के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो हमने बेल्ट फोल्ड कर दिया है। अभी हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 28 इंच की ली है। अब एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में लगाएंगे और इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे। एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से बाहर निकाल लेना है इलास्टिक को। तो इस तरह से हमने इलास्टिक डाल दिया है। अभी इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इलास्टिक स्टिच कर दिया है। अभी इलास्टिक को अंदर करना है और जो ओपन है उसको स्टिच करना है। उसके बाद इसको खींच के पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा कंफर्टेबल कॉर्ड सेट रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।